सेक्शंस बचे ना माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी 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 सिंपल, वेरी इजी, ओके, वेरी 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 इजी, ओके, हार्डली कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व होंगे इन पे, ओके, यस। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ATQQB, ओके, ATQQB, सी अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, यहाँ पे क्या कवर हुआ है उन्होंने स्पेशली देखिए, what has been covered, deduction in respect of royalty income from books और income from authorship। मतलब आपने बुक लिखी है, आपने ऑथरशिप लिया है, उसका कॉपीराइट लिया है और उसके कॉपीराइट वाले बुक्स को आपने अगर बेचा है, ओके, तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स। सो वी आर स्पीकिंग ऑफ सेक्शन ATQQB। सो फर्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हु इज द एलिजिबल असेसी, लेट्स राइट, ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, हु वुड बी द एलिजिबल असेसी, मतलब कौन अपने बुक्स बेच सकता है, ओके, यस, इंडिविजुअल, दिस इंडिविजुअल शुड बी माय डियर स्टूडेंट्स, he should be a resident of India, okay, yes, fine, fine। now what is the eligible deduction here my dear students, eligible deduction क्या है, okay, eligible expense क्या होना चाहिए, eligible expense क्या है कि क्या हुआ है, किसी के बुक्स है, राइट, किसी के बुक्स है, उस पे कॉपीराइट लिया है, नाउ उस कॉपीराइट वाले बुक्स को यूज करने के लिए हमने अगर रॉयल्टी पे किया है किसी को, ओके, तो उसका डिडक्शन हमको इस सेक्शन के अंडर मिल जाएगा। सो व्हाट इज द एलिजिबल एक्सपेंस हियर, रॉयल्टी पेड ऑन कॉपीराइट, रॉयल्टी पेड ऑन कॉपीराइट। अब ये कौन से कॉपीराइट की बात कर रहे हैं हम लोग, ऑन बुक्स और ऑथरशिप। बुक्स या ऑथरशिप पे जो कॉपीराइट होता है वो यूज करने के लिए अगर हमने किसी का रॉयल्टी पे किया, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने जो टैक्स की बुक लिखी है, अगर मैंने उस पर अगर कॉपीराइट ले लिया, जो मैंने डिजाइन किया, यू मस्ट हैव सीन द बुक्स आर रियली ब्यूटीफुली डिजाइन, अगर मैंने उस पर कॉपीराइट ले लिया और अगर उस बुक को किसी को यूज करना है तो उसने मुझे क्या पे करना पड़ेगा, रॉयल्टी। तो ऐसे कोई रॉयल्टी का एक्सपेंस जो बेयर कर रहा है, ओके, उसका डिडक्शन उसको यहाँ पे मिल जाएगा, ओके, नो प्रॉब्लम। नाउ हाउ मच वुड बी द डिडक्शन माय डियर स्टूडेंट, हाउ मच वुड बी द डिडक्शन। एक काम करते हैं हम लोग ना, दो सेक्शंस को एक साथ देखते हैं। एक तो एक सेक्शन है ATQQB माय डियर स्टूडेंट्स, एक सेक्शन क्या है ATQQB और दूसरा है ATRRB। नाउ व्हाट डज ATQQB एंड ATRRB डील विथ माय डियर स्टूडेंट्स, I'll get back to you about it, my dear students. I'll get back to you. Yes. I got you. इस क्वेश्चन में I'm so sorry. 25% ऑफ ATI अगर हम करते हैं तो 4,60,000 का 25% शुड बी 1,15,000। यस, माई मिस्टेक। तो यहाँ पे कितना हो जाना चाहिए, यहाँ पे 36,000 नहीं, 1,15,000, राइट। So yes, so answer should be, my dear students, the answer should be 60,000, no problem. Okay, yes, let's continue with wherever we are. So ATQQB किसके बारे में डील करता है, ATQQB डील करता है रॉयल्टी आपने पे किया किसी के ऑथरशिप पे, बुक्स पे, ओके। और ATRRB क्या बोलता है, अगर आप इंडिविजुअल हो, ओके, और रेसिडेंट हो और अगर आपने रॉयल्टी पे की है पेटेंट्स, किसी के पेटेंट्स यूज करना है आपको, रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, अगर आपको किसी के आपके पेटेंट्स यूज करने हैं, वो रजिस्टर्ड है और तो आपको उसको क्या पे करना पड़ता है, रॉयल्टी, ओके। तो इसका डिडक्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। बहुत 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 सिंपल है एंड 100%, आई रिपीट 100% इस पे क्वेश्चन पूछा जाएगा बिकॉज देयर इज अ मेजर अमेंडमेंट माय डियर स्टूडेंट्स, मेजर अमेंडमेंट इन दीज बोथ सेक्शंस, ओके, यस। सो हाउ मच वुड बी द डिडक्शन, हाउ मच would be the deduction my dear students, okay। now यहाँ पे दोनों को सेम applicable है डिडक्शन, इसलिए मैंने इसको सेम ले लिया है। क्या बोला है, see understood, see here what we have to say, जो रॉयल्टी, okay, now here my dear students, जो रॉयल्टी पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, okay, जो रॉयल्टी पेमेंट हम लोग कर रहे हैं, you need to check कि आप लमसम पे कर रहे हो कि आप लमसम नहीं पे कर रहे। यू नीड टू चेक कि आप लमसम रॉयल्टी पे कर रहे हो या नहीं पे कर रहे, ओके। अगर आप लमसम रॉयल्टी पे करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लमसम रॉयल्टी पे करते हो एंड देन द डिडक्शन वुड बी माय डियर स्टूडेंट्स, इट वुड बी ए, ओके, इट वुड बी एक्चुअल अमाउंट और माय डियर स्टूडेंट्स 3 लाख, whichever is lower, okay,
यस मैं लिखना भूल गई यहाँ पे, अगर आप लमसम रॉयल्टी पे करते हो तो ओके, अगर आप यहाँ पे नॉन लमसम रॉयल्टी पे करते हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आपको यहाँ पे डिडक्शन कितना मिल जाएगा? यहाँ पे डिडक्शन वुड बी माय डियर स्टूडेंट्स 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स, 15% of value of books my dear students, or 3 lakh, whichever is lower. Do you get it? Do you get it my dear students? Okay, yes. तो हमने क्या देखा? We are seeing section 80 QQB and 80 RRB. ओके तो क्या बोला गया है यहाँ पे? ओके अगर इंडिविजुअल है, उसने रॉयल्टी पे की है, एक रॉयल्टी पे करता है, पे कर सकता है कोई, किसके लिए? किसी की कॉपीराइट वाली बुक्स है, ऑथरशिप है उसका, अगर उसको यूज करना है तो उसको रॉयल्टी पे करना पड़ता है। अगर किसी का पेटेंट है, अगर वो उसको यूज करना है तो उसको क्या पे करना पड़ेगा? रॉयल्टी पे करना पड़ेगा। ओके अब ये जो रॉयल्टी पे कर रहे हो माय डियर स्टूडेंट्स, हमको क्या चेक करना है? ये जो आप रॉयल्टी पे कर रहे हो, हमको चेक करना है कि ये लमसम है कि नॉन लमसम है। अगर ये लमसम पे कर रहे हो तो डिडक्शन विल बी हाउ मच? एक्चुअल अमाउंट ऑफ 3 लाख व्हिचएवर इज लोअर। अगर ये नॉन लमसम है माय डियर स्टूडेंट्स, देन 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स और 3 लाख व्हिचएवर इज लोअर विल बी अलाउड एज डिडक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके अब अमेंडमेंट ये है। ओके नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब बताने जा रही हूं वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके इफ रॉयल्टी माय डियर स्टूडेंट्स, इफ रॉयल्टी इज अर्न्ड आउटसाइड इंडिया, ओके एक मिनट माय डियर स्टूडेंट्स, 1 मिनट। यस एक यहाँ पे मैंने एक छोटी सी मिस्टेक कर ली है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने रॉयल्टी पेड लिखा है, एक छोटा सा एरर है माय डियर स्टूडेंट्स जिसको हम रेक्टिफाई करना चाहेंगे। ओके मैंने बोलते बोलते यहाँ पे रॉयल्टी पेमेंट यहाँ पे भी मैंने गलत लिखा है, आई एम सो सॉरी। उनका क्या कहना है? उनको क्या कहना है कि अगर आपने आपकी सी अंडरस्टैंड आई टेक यू टू बैक टू माई एग्जाम्पल ओनली। मेरी टैक्स की बुक है, लिसन टू मी। यहाँ पे अगर आप लोगों ने मुझे बोलना चाहिए था मैम, अगर वो रॉयल्टी का एक्सपेंस इनकर कर रहा है और अगर उसका बिजनेस ही है तो वो तो बिजनेस में एक्सपेंडिचर हो जाएगा, राइट। तो वो लोग दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। वो लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर रॉयल्टी रिसीव हुई है, जैसे कि मेरी टैक्स की बुक अगर आप यूज करते हो ओके आपके बिजनेस के लिए, तो आपको मुझे रॉयल्टी पे करना पड़ेगा, राइट। नाउ योर बुक्स पेटेंट्स इज कंसिडर्ड टू बी रियली वेरी वेरी वैल्यूएबल एसेट्स, राइट। तो अगर आपको ऐसा रॉयल्टी इनकम हुआ है, दिस इज डिडक्शन बेस्ड ऑन इनकम माय डियर स्टूडेंट्स। ओके अगर आपको ऐसा कोई रॉयल्टी इनकम हुआ है तो इस इनकम का आपको डिडक्शन मिलेगा, पूरा की पूरा टैक्सेबल नहीं हो जाएगा, पार्ट ऑफ इट वुड बी अलाउड एज डिडक्शन। ओके तो उन्होंने क्या बोला है कि आपकी ऑथरशिप का, अगर आपने आपके कॉपीराइट को माय डियर स्टूडेंट्स, ओके यस, अगर आपने आपके कॉपीराइट को माय डियर स्टूडेंट्स क्या किया है, if you have received income against that particular copyright or against that particular authorship, तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। सामने वाला जो रॉयल्टी पे कर रहा है वो उसके बिजनेस के अंडर उसका डिडक्शन ले लेगा। ओके यस एंड रॉयल्टी ऑन पेटेंट्स, यहाँ पे हमने जो पेड वर्ड यूज किया था वो हमको रिप्लेस कर दिया हमने रिसीव्ड से। ओके यस तो अगर आपको लमसम रॉयल्टी मिल रहा है तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ 3 लाख व्हिचएवर इज लोअर, अगर नॉन लमसम मिल रहा है तो 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक्स जो आपने सेल करी है, or 3 lakh whichever is lower. Now the important point my dear students, the most important point, yes here it is, if royalty is earned outside India my dear students, if royalty is earned outside India my dear students, okay deduction, कितना deduction मिलेगा? Deduction available only if, deduction would be available only if such royalty इज ब्रॉट टू इंडिया। उस रॉयल्टी ने जो आपने इंडिया के बाहर अर्न करी है उसको आप इंडिया में लेके आओ इन कन्वर्टिबल फॉरेन करेंसी,
उसको रुपीज में कन्वर्ट करके मत लाओ. इन शॉर्ट, गवर्नमेंट वांट्स यू टू गेट फॉरेन करेंसी टू इंडिया. So it should be brought to India in convertible foreign currency, my dear students. Okay, within, this is very 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 important, within 6 months from end of PY. जब आप साल खत्म होता है, आपको 6 महीने का टाइम दिया है PY खत्म होने के बाद. ओके, और any such time allowed by RBI. आरबीआई ने कुछ ज्यादा टाइम दिया होगा तो कोई बात नहीं, वरना 6 महीने में पीवाई खत्म हुआ, 6 महीने में वो क्या होना चाहिए, वो फॉरेन करेंसी इंडिया में आनी चाहिए. अगर हाँ तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा. अगर हाँ, सॉरी, आई डोंट नो, यस, हाँ, अगर हाँ तो ही आपको डिडक्शन मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स. अगर ना तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. उन्होंने स्पेसिफिकली यहाँ पे क्या बोला है, द फॉरेन करेंसी शुड बी ब्रॉट विद इन 6 मंथ्स. वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इस पे एमसीक्यूज बन ही सकता है. क्या बोला गया है, अगर किसी इंडिविजुअल को रॉयल्टी का इनकम हो रहा है, ही इज सेलिंग, अपना कॉपीराइटेड बुक्स बेच रहा है या अपना पेटेंट्स अगर किसी को बेच नहीं रहा है, सॉरी फॉर एग्जांपल यूसेज के लिए दे रहा है, रॉयल्टी बेच रहा है, ओके, और इनकम अर्न कर रहा है, इफ इज अर्निंग इनकम इन द वे ऑफ रॉयल्टी माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, इन दैट केस अगर किसी को यूज करने के लिए दे रहा है और रॉयल्टी का इनकम अगर उसको हो रहा है, तो जो रॉयल्टी रिसीव हो रहा है, चेक करो लमसम है नॉन लमसम है. अगर लमसम में है तो एक्चुअल अमाउंट और 3 लाख विच एवर इज लोअर. अगर नॉन लमसम है तो 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड और 3 लाख, ओके, विच एवर इज लोअर. अगर वो रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया अर्न कर रहा है तो डिडक्शन कब मिलेगा, अगर वो रॉयल्टी इंडिया में लेके आता है. कब, एट द एंड ऑफ द प्रीवियस ईयर इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, विद इन व्हाट टाइम पीरियड, विद इन 6 months from the end of PY or any such time allowed by RBI, my dear students. Okay, yes, so come on, quickly take this down, my dear students, quickly take this down. बहुत सिंपल है बट बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सब्जेक्ट टू अमेंडमेंट्स है, राइट. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, कम ऑन. अगर 6 मंथ्स में लेके आया तो पूरा की पूरा अमाउंट डिडक्शन मिलेगा. अगर 6 मंथ्स में इंडिया में नहीं लेके आया तो आपको कोई भी अमाउंट डिडक्शन नहीं मिलेगा. Done, my dear students? Shall we go ahead? Okay. So 80 QQB and 80 RRB. Oh, the first thing that we have to do is, yes, we have to go and quickly make a mention of it in the summary. Come on. ओके, 80 GGA, 80 GGB GGC तो हम बाद में देखेंगे. पहले 80 QQB एंड 80 RRB. इन दोनों में हमने क्या देखा, अगर लमसम मिला है, अगर आपको लमसम मिला है तो एक्चुअल अमाउंट और 3 लाख विच एवर इज लोअर. अगर लमसम नहीं मिला है, ओके, अगर लमसम कंसिडरेशन, लमसम रॉयल्टी नहीं मिला है, इन दैट केस 15% और 3 लाख विच एवर इज लोअर. करेक्ट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस. चलो लेट्स गो एट फर्दर.
ओके चलो, ए हो गया, बी हो गया, क्यू बी हो गया, आर बी हो गया। अब आगे नेक्स्ट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके यस, ATTTA, ATTTA my dear students. Okay, ATTTA मतलब क्या? Okay, you have everybody in India has a savings bank account, correct? और इस savings bank account पे अपने को क्या मिलता है my dear students? उस पे क्या मिलता है अपने को? इंटरेस्ट मिलता है। ओके उस पे क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। तो उस इंटरेस्ट में से डिडक्शन मिलेगा। मतलब उनका क्या कहना है माय डियर स्टूडेंट्स? उनका क्या कहना है? दैट उनका कहना ये है कि अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, बट सेविंग्स बैंक अकाउंट होना इज अ बेसिक थिंग। इट इज एब्सोल्युटली वन ऑफ द बेसिक नेसेसिटीज आजकल की दुनिया में, राइट? बैंक अकाउंट होना, सो उसके इंटरेस्ट पे हम आपको डिडक्शन देंगे। ओके तो यस माय डियर स्टूडेंट्स, हु आर द एलिजिबल असेसीज? लेट्स सी। ओके यस, एलिजिबल असेसी कौन है? एलिजिबल असेसी माय डियर स्टूडेंट्स, यस एलिजिबल असेसी कौन है? एनी इंडिविजुअल ओके ऑफ 0 to 59 ईयर्स। मतलब सीनियर सिटीजन यहाँ पे कवर्ड नहीं है। ऐसे कैसे? क्योंकि सीनियर सिटीजन के लिए अलग सेक्शन है ATTTB, दे आर कवर्ड अंडर सेक्शन ATTTB, इसलिए यहाँ पे उन्होंने सीनियर सिटीजन को कवर नहीं किया है। सीनियर सिटीजन को यहाँ पे कवर नहीं किया है। ओके एक तो इंडिविजुअल होना चाहिए 0 to 59 ईयर्स एंड एक HUF होना चाहिए। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज द एलिजिबल डिडक्शन माय डियर स्टूडेंट्स? एलिजिबल डिडक्शन क्या है? ओके एलिजिबल डिडक्शन ये है कि उसको इंटरेस्ट मिला है, इंटरेस्ट रिसीव्ड। ओके उसको इंटरेस्ट मिला है कहां से? ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट माय डियर स्टूडेंट्स। ओके ऑन सेविंग्स बैंक अकाउंट। अब ये जो सेविंग्स बैंक अकाउंट है ना माय डियर स्टूडेंट्स, इट कैन बी विथ बैंक्स, एनी बैंक, और इट कैन बी विथ अ कोऑपरेटिव बैंक माय डियर स्टूडेंट्स। और पोस्ट ऑफिस में भी कई लोग अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट ओपन करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस के साथ भी अगर आपका सेविंग्स बैंक अकाउंट रहा तो भी आपको डिडक्शन मिलेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यस नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन? The maximum amount of deduction here is, my dear students, here the maximum amount of deduction is max 10,000 rupees, my dear students. Max 10,000 rupees, my dear students. Clear? Clear everyone? Okay? Yes? This is for section ATTTA. Okay? अब ऐसा ही similar section है ATTTB. Okay, ATTTB में क्या बोला है? Listen to me very carefully. Who is the eligible SSC here? Senior citizens. Senior citizens. Okay, मतलब individual who are 60 years and above. Individual who are 60 years and above. यहाँ पे eligible deduction क्या है? Interest on savings bank account. प्लस माय डियर स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे एक्स्ट्रा उन्होंने को क्या बोला है कि अगर आपको एफडी इंटरेस्ट, टाइम डिपॉजिट्स आर नोन एज फिक्स्ड डिपॉजिट माय डियर स्टूडेंट्स, राइट? अगर उस पे भी आपको इंटरेस्ट मिलता है तो वो भी उन्होंने यहाँ पे कवर किया है। ओके सो हाउ मच इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिडक्शन? मैक्स आपको डिडक्शन मिलेगा 50,000 रुपीज। ओके सो नाउ लेट्स सी बोथ द सेक्शंस टुगेदर। ATTTB. Yes, ATTTA and ATTTB क्या बोला गया है? इंडिविजुअल जो सीनियर नहीं है और इंडिविजुअल जो सीनियर सिटीजन है वो ATTTB में कवर्ड है। ओके यहाँ पे सिर्फ सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट पकड़ा है और यहाँ पे सेविंग्स बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट प्लस एफडी इंटरेस्ट। ओके यहाँ पे लिमिट है 10,000 और यहाँ पे लिमिट है 50,000 माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर? कम ऑन क्विकली टेक दिस डाउन, देन विल सॉल्व अ स्मॉल प्रॉब्लम, सम इजी प्रॉब्लम। ओके आई अज्यूम कि आपका लिख के हो गया है, बहुत ही छोटा सा सेक्शन था। लेट्स सी अ स्मॉल एग्जाम्पल। ओके यस, से मिस्टर ए इज अ रेसिडेंट एंड इज ऑफ 61 ईयर्स ऑफ एज। ओके उसका पीजीपीपी इनकम है मानो 1,35,000। ओके फिर उसका लॉटरी इनकम है मानो माय डियर स्टूडेंट्स
1,20,000, ओके, और उसका FD इंटरेस्ट है से 3 लाख, ओके, और उसने PPF में पैसा डाला है. कितना PPF में पैसा डाला है? 1,50,000, ओके. यस, सो कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स, हमको देखना है कि उसको डिडक्शन कितना मिलेगा और उसका नेट टोटल इनकम कितना होगा, इज द क्वेश्चन. ओके, यस, तो चलो लेट्स सॉल्व. ओके, पहले इनकम्स लिख लेते हैं. एक तो PGPP में इनकम है, एक तो PGPP में इनकम है, फिर IOS में इनकम है 3 लाख, और फिर लॉटरी इनकम है 1,20,000. FD इंटरेस्ट, सॉरी, FD इंटरेस्ट 3 लाख नहीं 30,000 कर दो, 30,000. ओके, यस, तो ये 30,000 इंटरेस्ट है और उसको लॉटरी इनकम मिला है 1,20,000. ओके, सो टोटल, हाउ मच इज द टोटल माय डियर स्टूडेंट्स? टोटल ग्रॉस टोटल इनकम उसका है 2,85,000. ओके, इसमें से उसको क्या मिलेगा? डिडक्शंस मिलेगा. ठीक है, फाइन. नाउ अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, बिफोर क्लेमिंग द डिडक्शंस, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू अंडरस्टैंड इज द नेचर ऑफ इनकम, जिससे डिडक्शंस मिलेगा, जिससे नहीं मिलेगा. अब इससे डिडक्शंस मिलेगा क्या? दिस इज PGPP मिलेगा. इंटरेस्ट से डिडक्शन मिलता है क्या? मिलता है. लॉटरी से डिडक्शन मिलता है क्या? नहीं मिलता है. सो यू हैव टू ऑलवेज कीप दिस इन माइंड. ओके, सो कितने GTI के अंडर आपको डिडक्शन मिलेगा? द GTI जिसके अंडर आपको डिडक्शन मिलेगा दैट इज 1,65,000 ओनली. ठीक है, तो चलो लेस डिडक्शंस. ओके, नाउ डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C बिकॉज PPF में उसने इन्वेस्ट किया है, सो 1,50,000 का डिडक्शन उसका चला गया. ओके, 1,50,000 मतलब इस GTI में से 1,50,000 यूटिलाइज हो चुका है माय डियर स्टूडेंट्स. सो हाउ मच इज द एलिजिबल GTI विच इज इन योर हैंड? इट इज 15,000. ठीक है, ओके. अब अगला उसने क्या बोला है? FD इंटरेस्ट मिला है. FD इंटरेस्ट मिला है एंड इज अ सीनियर सिटीजन. तो सीनियर सिटीजन को अगर सेविंग्स बैंक अकाउंट इंटरेस्ट और अगर FD इंटरेस्ट भी मिलता है तो उसका डिडक्शन मिल जाएगा उसको सेक्शन 80 TTB के अंडर. ओके, हाउ मच इज द मैक्सिमम डिडक्शन? हाउ मच इज द मैक्सिमम डिडक्शन? यस, कम ऑन. Maximum deduction is 50,000 under 80 TTB and 10,000 under section 80 TTA. But right now we are under section 80 TTB, तो maximum deduction 50,000. उसको कितना इंटरेस्ट मिला है? 30,000. तो पूरा की पूरा 30,000 डिडक्शन मिलेगा क्या? नहीं, सिर्फ 15,000 मिलेगा और ये नील हो जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 15,000 का डिडक्शन मिलेगा. बाकी 15,000 गोज वेस्ट. ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2,85,000. 2,85,000 माइनस 1,50,000 माइनस 15,000 उसका टैक्सेबल इनकम NTI हो जाएगा 1,20,000. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स? डू यू अंडरस्टैंड? यस, तो चलो अपने समरी में जाके पहले हम लोग लिख लेते हैं. चलो, भले ही अपने को फिर से स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन करना पड़े, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ये समरी एक बार बन जाएगी वो हमेशा हमारे अंत तक काम आने वाली है. वही यही अपने को बचाने वाली है डिडक्शन से. बार 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 जब हम उसको देखेंगे अपने आप अपने को बाय हार्ट हो जाएगी. ओके, 80 TTA इज हाउ मच? 80 TTA के अंडर इट इज ₹10,000 और 80 TTB के अंडर इट इज ₹50,000. No problem. Okay? Yes, my dear students. Yes. Now, my dear students. Now, my dear students, let's go ahead to one of the most important sections. डोनेशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस. ओके, डोनेशंस एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस के अंडर देखेंगे हम लोग सबसे पहला ATG. ओके, ATG क्या बोलता है? ओके, ATG क्या बोलता है माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट डज ATG से. ओके, यस, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, ATG क्या बोलता है? हु इज द एलिजिबल असेसी? वेरी 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 इंपॉर्टेंट सेक्शन. Who is the eligible assessee here? Okay, here the eligible assessee, my dear students, under section 80G are
ऑल असेसीज, कोई भी असेसी को इस सेक्शन के अंडर डिडक्शन मिलेगा। एलिजिबल एक्सपेंस क्या है, एलिजिबल एक्सपेंस क्या है यहाँ पे, किस पे आपको डिडक्शन मिलेगा? ओके, यू शुड डू अ डोनेशन, आपने डोनेशन करना चाहिए, किसको? टू स्पेसिफाइड ट्रस्ट, टू स्पेसिफाइड फाउंडेशन और टू स्पेसिफाइड फंड, okay, etc. If you are doing any kind of donations to specified trust, fund, foundation, etc., तो आपको डिडक्शन मिलेगा। only मेजर क्या है कि अगर आप कैश में पे करते हो तो मैक्सिमम आप ₹2000 ही कैश में पे कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कैश में अमाउंट नहीं पे कर सकते। ओके, नाउ व्हाट इज द एलिजिबल डिडक्शन, हाउ मच इज द डिडक्शन अवेलेबल माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज 100% और 50% एज द केस में भी। ओके, यस, मतलब अब हम यहाँ पे देखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स ATG के लिए, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि दिस इज द कैटेगरी, कि कहाँ पे 100% लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल, मतलब सॉरी 10% लिमिट इज नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे हमको ATI कैलकुलेट करना पड़ता है, एडजस्टेड टोटल इनकम। ओके, और एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% लिमिट यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है, बट यहाँ पे एप्लीकेबल है। कुछ कैटेगरी में 100%, कुछ कैटेगरी में 50% का डिडक्शन मिलता है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, तो क्या ये हमको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है? बाय हार्ट नहीं करा तो चलेगा, बट थोड़ा सा अगर इफ यू कीप ऑन रीडिंग इट अगेन एंड अगेन तो आपको ये थोड़ा सा याद हो जाएगा। सिर्फ याद रखने के लिए इतना करो, मंदिर, मस्जिद, फंड। ओके, कोई भी फंड होगा प्राइम मिनिस्टर का, राइट, तो अपने पुराने जो लीडर्स हैं उनके नाम से अगर कोई फंड होगा तो उसका डोनेशन, उसका डिडक्शन आपको ATG के अंडर मिलेगा। ओके, यहाँ पे कुछ नाम याद रखना ज़रूरी है। ओके, जो माय डियर स्टूडेंट्स ये है व्हाट डू आई वांट टू से इज, जो जिसका अमेंडमेंट हुआ है। ओके, यस, उनका नाम क्या क्या है? एक तो PM केयर्स फंड, PM केयर्स फंड, उसका 100% डिडक्शन मिलता है, PM केयर्स फंड। ओके, देन नेशनल स्पोर्ट्स फंड, यहां पे लिखा हुआ है, यस, नेशनल स्पोर्ट्स फंड। ओके, PM केयर्स फंड, नेशनल फंड्स एंड रिलीफ फंड्स माय डियर स्टूडेंट्स। जस्ट 1 मिनट। यस, ओके, तो क्या बोला गया है सेक्शन ATG में? सेक्शन ATG में बोला गया है कि अगर आप कोई स्पेसिफाइड डोनेशंस करते हो तो कई कैटेगरीज में आपको 100% का डिडक्शन मिलता है और कई कैटेगरीज में आपको 50% का डिडक्शन मिलेगा। ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आगे सम प्रॉब्लम? कोई बात नहीं, हम रुक जाएंगे। अब ATG हमने देखा है, उसमें ATGG तो हमने देख लिया। व्हाट डज ATGG से? ATGG से कि अगर आपको आप रेंट पे करते हो और अगर आपको, यस माय डियर स्टूडेंट, इफ यू आर पेइंग रेंट एंड इफ एट ऑल यस, यस, इफ यू आर पेइंग रेंट माय डियर स्टूडेंट्स, और अगर आपको HRA नहीं मिलता तो आपको ATGG के अंडर डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, व्हाट डज ATG सेज कि PM केयर्स फंड है, नेशनल स्पोर्ट्स फंड है, रिलीफ फंड्स है, अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करते हो तो आपको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा। लेट्स क्विकली गो थ्रू द लिस्ट ऑफ द सेक्शंस। अफ्रीका कंट्रीब्यूशंस, पब्लिक कंट्रीब्यूशंस इंडिया फंड। ओके, प्राइम मिनिस्टर अमेरिका, प्राइम मिनिस्टर अर्मेनिया, आई एम सो सॉरी, अर्थक्वेक रिलीफ फंड। ओके, देखो रिलीफ फंड है, अगेन नेशनल रिलीफ फंड, अगेन नेशनल डिफेंस फंड, चिल्ड्रन फंड, ब्लड फंड, इलनेस फंड, स्पोर्ट्स फंड, कल्चरल फंड, राइट, मेडिकल रिलीफ टू पुअर, राइट, साइक्लोनिक रिलीफ फंड, गुजरात फंड सेटअप बाय गुजरात गवर्नमेंट फॉर अर्थक्वेक रिलीफ, right, then Zilla Saksharth Samiti, Army Central Welfare Fund, Air Force Fund, Naval Fund, right, then Ministers Lieutenant Fund, Relief Fund, Approved Universities, right, Fund for Technology, National Trust। okay, फिर यहाँ पे भी अगर आप नाम देखते हो
प्राइम मिनिस्टर ड्रॉट रिलीफ फंड, जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फंड, इंदिरा गांधी फंड, राजीव गांधी फाउंडेशन, राइट। अब यहाँ पे 10% लिमिट वाले में कौन आता है? वो आते हैं जो एक्चुअली गवर्नमेंट से नहीं है, ओके गवर्नमेंट से मतलब गवर्नमेंट ने एस्टैब्लिश नहीं किया है बट गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, ओके गवर्नमेंट और एनी अप्रूव्ड लोकल अथॉरिटी एसोसिएशन फॉर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम अगर आप उसको देते हो, देन डोनेशन टू अ कंपनी, राइट, फॉर व्हाट, फॉर स्पॉन्सरशिप ऑफ स्पोर्ट्स गेम्स इन इंडिया, राइट। और यहाँ पे क्या कवर्ड है इस कैटेगरी में? गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी फॉर एनी पर्पस, फैमिली प्लानिंग छोड़ के, फैमिली प्लानिंग 100% डिडक्शन, फैमिली प्लानिंग छोड़ के तो 50%, ओके। फिर रिपेयर्स, मॉस्क, चर्च, गुरुद्वारा के रिपेयर्स को अगर आप पैसे देते हो तो उसका भी डिडक्शन यहाँ पे मिल जाएगा। देन माइनॉरिटी कॉर्पोरेशन को अगर आप देते हो, अकोमोडेशन, प्लानिंग, डेवलपमेंट, इंप्रूवमेंट ऑफ सिटीज, टाउन्स, विलेजेस, स्मार्ट सिटीज बन रहे, राइट, उसके लिए अगर आप कोई डोनेशन देते हो तो एनी अदर इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड अंडर सेक्शन 80G तो आपका 50% में डिडक्शन मिल जाएगा, ओके। तो आपको बाय हार्ट करने की जरूरत नहीं है बट आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या बोला गया है यहाँ पे? अगर इफ यू आर एन एलिजिबल एसएससी, ऑल एसएससीज कोई भी डोनेशन देगा तो सबको यहाँ पे डिडक्शन मिल जाएगा, बट कैश में आप मैक्सिमम 2000 दे सकते हो। 2000 से ज्यादा अगर आपने कैश में दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा, 100% और 50% एज द केस मे बी, माय डियर स्टूडेंट्स। सो दिस इज अबाउट 80G, ओके, नो प्रॉब्लम। आगे नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सेक्शन इज 80GGA. 80GGA, my dear students. Now, what does 80GGA say? Okay, what does 80GGA say, my dear students? 80GGA क्या बोलता है? बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ओके। कोई पर्सन है कि जिसने साइंटिफिक रिसर्च के लिए, राइट, साइंटिफिक रिसर्च के लिए डोनेशन दिया है या उसने एक्सपेंडिचर इनकर किया है या माय डियर स्टूडेंट्स उसने क्या किया है, चप्पा चप्पा एडवांस करने के लिए, एग्रीकल्चर रूरल एडवांसमेंट के लिए अगर कोई खर्चा इनकर किया है, ओके, तो क्या हो जाएगा उसको पीजीबीपी के इनकम के अंडर, उनके सेक्शंस के अंडर उसको डिडक्शन मिल जाएगा। बट अगर उसका पीजीबीपी का इनकम ही नहीं है, अगर उसका पीजीबीपी का इनकम नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल आईटीसी ने पीबीटी को हायर किया, पीबीटी की जो सैलरी आई उसमें से अगर उसने साइंटिफिक एक्सपेंडिचर के लिए या रूरल डेवलपमेंट के लिए पैसा इन्वेस्ट किया, ओके, पैसे खर्चा किया, ओके, तो उसने जो पैसा खर्चा किया है उसका डिडक्शन, अब उसको पीजीबीपी इनकम तो है ही नहीं तो पीजीबीपी में लेस होएगा नहीं, तो कहाँ पे होगा? 80GGA में उसका डिडक्शन उसको मिल जाएगा, ओके। यस, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स राइट डाउन, ओके। एलिजिबल असेसी, किसको डिडक्शन मिलेगा? एलिजिबल असेसी, एनी असेसी, ओके, जिसका इनकम में पीजीबीपी नहीं है, जिसके इनकम में पीजीबीपी नहीं है उसको ये डिडक्शन मिल जाएगा, ओके। व्हाट इज द एलिजिबल एक्सपेंस, मतलब आपने किस प्रकार का एक्सपेंस इसके लिए किया है, ओके, आपने डोनेशन दिया है, ओके, आपने डोनेशन दिया है अंडर सेक्शन 35 और 35AC या 35CCA फॉर एग्जाम्पल, मतलब क्या? रिसर्च के लिए, साइंटिफिक रिसर्च के लिए, ओके, या तो आपने किसके लिए? रूरल डेवलपमेंट के लिए अगर आपने डोनेशन दिया है तो आपको क्या होगा? अगर आपका पीजीबीपी इनकम, पीजीबीपी रहा तो पीजीबीपी में लेस हो जाएगा, अगर नहीं रहा तो आपको क्या हो जाएगा? इसका डोनेशन यहाँ पे 80GGA के अंडर इसका डिडक्शन मिल जाएगा, ओके। यस, हाउ मच इज द डिडक्शन? यस, वेट अगेन, यहाँ पर भी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, कैश मैक्सिमम 2000, उसके ऊपर अगर आपने कैश में दिया तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा। हाउ मच इज द डिडक्शन अवेलेबल माय डियर स्टूडेंट्स? डिडक्शन अवेलेबल इज 100%, डिडक्शन अवेलेबल माय डियर स्टूडेंट्स इज 100%। सो कम ऑन, हमने 80G देखा, वी गिव डोनेशंस टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, टू रिलीफ फंड्स, टू देन मंदिर, मस्जिद, राइट। फिर हम लोग किसके लिए देते हैं? पीएम केयर्स फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, राइट, रिलीफ फंड्स, तो उसका हमको 100% या 50% एज द केस में भी हमको डिडक्शन मिल जाएगा। 80GGA में अगर हमारा अगर कोई भी एसएससी होगा और हमारे इनकम में पीजीबीपी इनकम नहीं है बट अगर हम डोनेशन देते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए, रूरल डेवलपमेंट के लिए, तो वो डिडक्शन हमको मिल जाएगा यहाँ पे 80GGA के अंडर, ओके। मैक्सिमम उनका क्या है कंडीशन की? मैक्सिमम कैश होना चाहिए, कैश एक्सपेंडिचर 2000, उससे ज्यादा कैश में नहीं होना चाहिए। और कितना डिडक्शन मिलेगा? 100% डिडक्शन मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। यस, नाउ प्लीज क्विकली टेक दिस डाउन माय डियर स्टूडेंट्स।
यस माय डियर स्टूडेंट्स, अब एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपसे डिस्कस करवाना चाहती हूं. देर इज वन न्यू सेक्शन 35(1)(a) that has been included. Listen to me very carefully, my dear students. ओके, एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, सेक्शन 35(1)(a). ओके, सेक्शन 35 मतलब वो पीजीबीपी में कवर होता है, साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर. बराबर है. अगर हमने साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर अगर किया तो क्या होगा, जिसको हमने तो हमको क्या होगा, उसका डिडक्शन मिल जाएगा. ओके, अब यहाँ पे भी हमने क्या देखा कि अगर आपकी पीजीबीपी इनकम नहीं है, पर अगर आप डोनेशन देते हो किसी को जो साइंटिफिक रिसर्च में पैसा यूज करने वाला है, रूरल डेवलपमेंट में पैसा यूज करने वाला है, राइट, तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि अगर आप किसी को डोनेशन देते हो जो सेक्शन 35 के अंडर साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर करेगा और उसका डिडक्शन अगर आप लोगे, तो उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, सेक्शन 35(1)(a) अपने को क्या बोलता है कि सामने वाला जिसको आपने डोनेशन दिया है, ही हैज टू फाइल अ स्टेटमेंट. He has to file a statement, my dear students. Okay, मतलब क्या कि उसने स्टेटमेंट में क्या मेंशन करना है कि मैं एक ऐसा इंस्टीट्यूट हूँ जो अप्रूव्ड हूँ, आई हैव बीन अप्रूव्ड अंडर दिस सेक्शन, इसने मुझे अप्रूवल दिया है, इस दिन से मुझे अप्रूवल मिला है, हाँ पीबीटी ने मुझे डोनेशन दिया है, इस तारीख को उसने डोनेशन दिया है. मतलब क्या है कि लोग क्या करते हैं, लोग कई ऐसे इंस्टीट्यूट्स को क्या करते हैं, व्हाट दे शो दैट एज इफ दे हैव डन साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर, बट जरूरी नहीं है कि सामने वाला जो है वो अप्रूव्ड हो. राइट, मतलब आप डिडक्शन ले लेते हो, उसका आप इनकम में नहीं इंक्लूड करते और उस पर आप टैक्स पे नहीं करते, तो गवर्नमेंट का नुकसान हो जाता है. राइट, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है, जिसको आप डोनेशन दे रहे हो ना, तो बहुत अच्छी बात है, आप अगर साइंटिफिक रिसर्च का डोनेशन दे रहे हो तो इससे भी नेक काम और कुछ हो ही नहीं सकता अपने देश के लिए, कोई बात नहीं, बट हमको देखना है कि आप डोनेशन देते हो तो किसको देते हो. राइट, वो करेक्ट अथॉरिटी है कि नहीं. राइट, उन्होंने स्टेटमेंट पहले सेक्शन 35(1)(a) के अंडर उन्होंने स्टेटमेंट इशू करना पड़ेगा कि हाँ कि वो अप्रूव्ड है तो किसने अप्रूवल दिया है, किस दिन से अप्रूवल है, आपने उसको डोनेशन दिया है तो कितना डोनेशन दिया है, ऐसा उसको स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा अंडर सेक्शन 35(1)(a). ओके, सो व्हाट डज दिस सेक्शन 35(1)(a) से, सेक्शन 35(1)(a) क्या बोलता है कि जैसे असेसी है और असेसी ने अगर किसी को डोनेशन दिया, ओके, और ये डोनेशन किसके लिए दिया माय डियर स्टूडेंट्स, और अगर उसने किसी इंस्टीट्यूशन को दिया है, ओके, और इस इंस्टीट्यूशन को अगर डोनेशन दिया है तो दिस इंस्टीट्यूशन हैज टू फाइल अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 35(1)(a). ओके, उसको क्या करना पड़ेगा, स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा. और अगर ये स्टेटमेंट उसने नहीं फाइल किया, अगर उसने स्टेटमेंट में डिफॉल्ट किया माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, तो यहाँ पे पेनल्टी कितनी है, पेनल्टी इज ₹200 पर डे और ₹200 पर डे, और डोनेशन, क्योंकि डोनेशन का आपने क्या किया है, आपने डिडक्शन लिया है ना, तो ₹200 पर डे और डोनेशन विच एवर इज लोअर, दिस विल बी टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट. ओके, इट विल बी नॉट टैक्सेबल, सॉरी, इट विल बी अ पेनल्टी दैट वुड बी चार्ज्ड ऑन दैट पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन. क्लियर माय डियर स्टूडेंट्स. अगर एसएससी किसी को डोनेशन दे रहा है तो सामने वाले इंस्टीट्यूशन ने क्या करना चाहिए, स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 35(1)(a) फाइल करना चाहिए. नहीं किया तो डिफॉल्ट क्या है, 200 पर डे और डोनेशन अमाउंट जो आपने दिया है विच एवर इज लोअर. वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यूज, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. ओके, क्लियर, गेटिंग इट माय डियर स्टूडेंट्स. यस, चलेंगे आगे. यस, come on, do you want to take it down? If yes, please quickly take this down. अब अपने कुछ बहुत ही miscellaneous deductions बचे हैं my dear students. Okay, yes, done. Now let's go ahead further.
अब ATGGB एंड ATGGC, वेरी 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 सिंपल. ओके, बहुत खूबसूरत नोट्स मैंने बनाए हैं माय डियर स्टूडेंट्स. डू मेक यूज ऑफ दीज नोट्स. इतने कंसाइज, स्टिल डिटेल्ड, कोई भी चीज मैंने छोड़ी नहीं है आपके नोट्स में. ओके, यस, इन दोनों सेक्शंस का एनालिसिस हम एक साथ करेंगे. ओके, नाउ एलिजिबल असेसी, एलिजिबल असेसी माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे? वी आर स्टडिंग सेक्शन 80GGA and section 80GGB. Sorry. 80GGA तो हमने देख लिया ना. अगर डोनेशन देंगे तो सी 80G क्या देखा? फिर 100% और 50%, राइट. 80GG रेंट पेड, HRA नॉट पेड. देन 80GGA हमने क्या देखा? साइंटिफिक रिसर्च के अगर लिए आप क्या डोनेशन देते हो तो 100%, बराबर है. 80GGB एंड 80GGC क्या बोलता है? लिसन टू मी माय डियर स्टूडेंट्स. हु आर द एलिजिबल असेसीज अंडर सेक्शन 80GGB? ओके, एलिजिबल असेसीज आर कंपनी. ओके, और यहां पे एनी असेसी, ओके, कंपनी नहीं होना चाहिए और LLP नहीं होना चाहिए. सॉरी, लोकल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए. आज मुझे क्या हो गया है? कंपनी नहीं होना चाहिए और लोकल अथॉरिटी नहीं होना चाहिए. मतलब लोकल अथॉरिटी को भी हम परमिशन नहीं देंगे. क्या परमिशन नहीं देंगे? फर्स्ट लेट मी राइट, फिर आपको तुरंत समझ में आ जाएगा. मुझे एक्सप्लेन भी करने की जरूरत नहीं है. आप भी भारतवासी हो, आपको पता है इंडिया में क्या होता है और इंडिया में क्या नहीं होता. ओके, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी. ओके, यहां पर भी डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी. इतना ही नहीं, इतना ही नहीं, और एक प्रकार यहां पे कवर होता है. क्या? एक्सपेंसेस, ओके, फॉर एडवर्टाइजमेंट इन ब्रोशर, पैम्पलेट एक्सेट्रा ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. मतलब क्या? पहले क्या होता था? पहले क्या होता था? वो लोग क्या करते थे? डोनेशन दिया तो चलेगा, डिडक्शन मिलेगा. इसलिए पॉलिटिकल पार्टी क्या करती थी? पॉलिटिकल पार्टी यूज्ड टू टेक डोनेशंस. और क्या होता था? ये डोनेशन तो एक्चुअली देश के लिए यूज होता है कि उन किसी के जेब में जाता है, ये तो भगवान ही जाने. करेक्ट. और सामने वाली पार्टी क्या करते हैं? डोनेशन दिया, इसलिए उसका एक्सपेंडिचर ले लिया, उसका डिडक्शन ले लिया, तो इनकम कम हो गया, इनकम कम हुआ, टैक्स कम हुआ, राइट. तो गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर आप डोनेशन देते हो पॉलिटिकल पार्टी को, ओके, अगर आप डोनेशन देते हो पॉलिटिकल पार्टी को माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, तो उनका क्या कहना है? उनका क्या कहना है कि अगर आप डोनेशन देते हो पॉलिटिकल पार्टी को तो पूरा के पूरा अमाउंट क्या होगा? आपको यहाँ पे, आपको पीजीपीपी में सेक्शन 37(2) भी याद होगा कि कंपनी अगर पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देती है या एक्सपेंडिचर इनकर करती है, राइट, तो वो वहां पे एडबैक हो जाएगा क्योंकि वहां पे डिसअलाउ हो जाएगा और यहाँ पे इसको अलाउ कर दिया जाएगा. तो अगर ऐसा कोई डोनेशन देता है माय डियर स्टूडेंट्स, तो अगर कंपनी डोनेशन देती है तो 80GGB में कवर होगा. अगर कंपनी छोड़ के बाकी कोई देता है तो 80GGC में कवर हो जाएगा. तो 80GGC में कवर हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, यस. एंड हाउ मच इज द डिडक्शन अलाउड? हाउ मच इज द डिडक्शन अलाउड माय डियर स्टूडेंट्स? डिडक्शन अलाउड my dear students is 100% in both the cases. is 100% in both the cases. बस एक मेजर कंडीशन है कि यहाँ पे कैश में 0 रुपीस चलेगा, बिल्कुल भी कैश के ट्रांजैक्शंस नहीं चलेंगे. अगर आपने यहाँ पे चार्ट देखा माय डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पे बहुत डिटेल चार्ट दिया है. क्या बोला गया है? 80G डोनेशंस टू इंस्टीट्यूशंस, मंदिर, मस्जिद, राइट, रिलीफ फंड्स, PM केयर्स फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, सो 2000 रुपए कैश में तक दे सकते हो. 80GGA साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर आप करते हो तो यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है? नॉर्मल प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा. नॉर्मल प्रोविजन में क्या बोला गया है? सेक्शन 48(3) में क्या बोला गया है? सिंगल पर्सन, सिंगल पेमेंट, सिंगल डे, सिंगल बिल, 10,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, तो वो यहां पे एप्लीकेबल हो जाएगा. 80GGB क्या बोलता है? अगर कंपनी डोनेशन दे रही है
तो नॉट अलाउड अनलेस 100% वो नॉन कैश में होगा. ATGGC नॉट अलाउड अगर 100% नॉन कैश में होगा. मतलब यहाँ पर ATGGB और ATGGC दोनों ही केस में कैश में कितना डोनेशन चलेगा? कैश में कितना डोनेशन चलेगा माय डियर स्टूडेंट्स? कैश में 0 रुपीज का डोनेशन चलेगा. चलेगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं, चलेगा ही नहीं कैश. ओके, डू यू गेट इट माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, यस, कम ऑन, प्लीज क्विकली टेक दिस डाउन माय डियर स्टूडेंट्स. पहले क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? अगर कोई कंपनी ऐसा कोई एक्सपेंडिचर इनकर करती है तो सेक्शन 37(2)(b) के अंडर वो एड बैक हो जाएगा और फिर यहां पे उसको डिडक्शन मिल जाएगा. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यस, आगे नेक्स्ट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, ATJJA. ओके, ATJJA माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ, yes, deduction in respect of business of processing of biodegradable waste. बायोडिग्रेडेबल वेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगर उसका आप प्रोसेसिंग करते हो तो क्या बोला गया है? आपको इसका डिडक्शन मिलेगा. यस, ऊपर मैंने समरी चार्ट में इसके परसेंटेजेस नहीं लिखे हैं, आपको लिखना है. कम ऑन, ATG 100% और 50%, ATGGA 100%, ATGGC देखा हमने, फिर बराबर है ना? ATGG देखा, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है. देन ATGGA साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंडिचर 100%, एंड GGB एंड GGC हमने क्या देखा? 100% आपको अलाउ हो जाएगा, सिर्फ कैश में कुछ भी नहीं चलेगा. ओके, यस, तो आप ऊपर वो समरी में लिख लीजिए. नाउ ATJJA माय डियर स्टूडेंट्स, ATJJA, अगर आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को क्या करते हो? प्रोसेस करते हो. ओके, तो इन दैट केस आपको डिडक्शन मिलेगा. ये क्यों करते हैं? पावर जनरेशन करते हैं, इसके बायोगैस क्रिएट करते हैं, फर्टिलाइजर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर क्रिएट करते हैं, राइट? तो आपको यहाँ पे 100% डिडक्शन मिलेगा फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स, आगे ना एलिजिबल असेसी कौन होना चाहिए? एनी असेसी. अब मुझे बताओ, ही इज इनटू बिजनेस ऑफ प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. वो क्या करने वाला है? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को प्रोसेस करने वाला है. तो ऐसा कोई प्रोफेशन हो सकता है? ओरली तो हो नहीं सकता वेस्ट, बराबर है? उसके लिए उसको क्या होना चाहिए? उसका बिजनेस होना चाहिए. मतलब एनी असेसी जिसका बिजनेस है, ओके, उसको इसके अंडर डिडक्शन मिलेगा. एलिजिबल बिजनेस, एलिजिबल एक्सपेंस क्या है? ओके, यू आर डूइंग व्हाट? यू आर प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. यू आर प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा. ओके, यस, डिडक्शन कितना मिलेगा?
How much is the deduction available, my dear students? Deduction available is 100% for first 5 years. Okay, deduction available is, my dear students, क्या बोला है? 100% for first 5 years. What? 100% of profit for first 5 years. Clear? Come on, please take this down. Very, very, very simple section. ओके, अब चलते हैं आगे. अब आगे का सेक्शन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है. सेक्शन 80 JJAA मतलब क्या? डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ न्यू वर्कमैन. मतलब क्या? अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, अगर आपके पास पुराने एम्प्लॉय है, ओके, आगे अगर आपके पास पुराने एम्प्लॉय है, पुराने एम्प्लॉय को निकाला, वापस आपने एम्प्लॉयमेंट पे लगा, तो आपको डिडक्शन नहीं मिलेगा. अगर आपने नए एम्प्लॉय बिजनेस में कुछ इंट्रोड्यूस किए, मतलब अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहे हो. अंडरस्टैंड माय डियर स्टूडेंट्स, इंडिया वांट्स दिस. ओके, इंडियन गवर्नमेंट वांट्स यू टू एम्प्लॉय मोर एंड मोर पीपल. यू वांट्स टू क्रिएट मोर एंड मोर, वांट्स टू डू मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, माय डियर स्टूडेंट्स. wants to do more and more employment generation. तो अगर आप नए नए एम्प्लॉयज एम्प्लॉय करोगे, अगर आप इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट दूर करने में गवर्नमेंट का मदद करोगे, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80 JJAA के अंडर. ओके, जजंतरम ममंतरम नहीं, JJAA माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA. अगर आप नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करते हो तो आपको 80 JJAA के अंडर डिडक्शन मिलेगा. तो यहाँ पे क्या बोला गया है माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट हैज बीन सेड कि अगर आप नए एम्प्लॉयज को हायर करते हो, अब ये इंडिया है, ये तो इंडिया है, बराबर है ना? तो इंडिया में लोगों ने क्या किया? इंडिया में लोगों ने क्या किया? ओके, इंडिया में क्या लोग करने लगे? से फॉर एग्जांपल मेरे पास 100 एम्प्लॉय है. अगर मेरे पास 100 एम्प्लॉय है, ओके, तो मैंने क्या किया? 10 एम्प्लॉयज को निकाला, 10 एम्प्लॉयज को निकाला और 1 महीने बाद वापस 10 एम्प्लॉयज को ही हायर कर लिया to claim deduction under section 80 JJAA. So what does section 80 JJAA के? हमें पागल में मत निकालो. आपके पास कितने एम्प्लॉय थे? 100, बराबर है ना? तो आपके पास ओल्ड एम्प्लॉयज कितने से? 100. अगर 100 से ज्यादा एम्प्लॉयज, आप जितना एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करोगे उतना ही हम आपको डिडक्शन देंगे. ओके, अगर 100 एम्प्लॉयज है, आपने 10 को निकाले और अगर आपने 15 नए एम्प्लॉयज को रखे तो 10 to 10 तो चला गया. जो 5 नए एम्प्लॉयज है उसके लिए हम आपको सेक्शन 80 JJA के अंडर डिडक्शन देंगे. क्लियर एवरीवन? ओके, सो एनी पर्सन जिसका बिजनेस है और उसका टैक्स ऑडिट भी होना चाहिए, ओके, यस, तो उसको इस सेक्शन के अंडर डिडक्शन मिलेगा. कम ऑन माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, लेट्स सी व्हाट इज द समरी ऑफ दिस सेक्शन. हु इज एलिजिबल? ओके, हु इज एलिजिबल? लेट्स सी माय डियर स्टूडेंट्स. हियर एलिजिबल असेसी इज माय डियर स्टूडेंट. ओके, यस, एलिजिबल असेसी कौन है? एनी पर्सन, एनी असेसी जिसका क्या है? जिसका बिजनेस है. ओके, एंड दिस बिजनेस माय डियर स्टूडेंट्स शुड बी सब्जेक्ट टू टैक्स ऑडिट बाय चार्टर्ड अकाउंटेंट, बाय अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, जिसके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस हो. ओके, एलिजिबल असेसी कौन है? एनी असेसी जिसका बिजनेस हो और जिसका टैक्स ऑडिट में कवरेज हो. ओके, आगे माय डियर स्टूडेंट्स. नेक्स्ट. ओके, नेक्स्ट, एलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? एलिजिबल एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है? ही इज पेइंग सैलरी. He is paying what? Salary on account of new employee generation. वो salary pay कर रहा है for new employment generation, my dear students. फॉर न्यू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, मतलब वो नए नए एम्प्लॉयज को माय डियर स्टूडेंट्स हायर कर रहा है, तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा. ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स. नाउ हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि न्यू एम्प्लॉयमेंट मतलब क्या. यहाँ पे वो सैलरी बोल रहे हैं, मतलब वो क्या बोल रहे हैं, ये सब समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. ओके, सो यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट्स देयर आर फ्यू कंडीशंस व्हिच यू नीड टू कॉम्प्लाई विथ. There are a few conditions you need to comply with. Okay, तो न्यू एम्प्लॉई मतलब क्या? न्यू एम्प्लॉई मतलब क्या माय डियर स्टूडेंट्स? ओके, तो उनका क्या कहना है? न्यू एम्प्लॉई मतलब ओके, यस, हाँ, जस्ट 1 minute. हाँ, उनका क्या कहना है? ये जो एम्प्लॉई है ना,
ये जो एम्प्लॉय है ना माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, ये एम्प्लॉय कितने दिनों के लिए एम्प्लॉयड होना चाहिए? हमने बस 15 दिन के लिए रखा, नया एम्प्लॉय लिया, 15 दिन के लिए रखा, उसको निकाल दिया और 80 JJA के अंडर JJAA के अंडर डिडक्शन क्लेम कर रहे, नहीं चलेगा। उन्होंने क्या बोला है? मिनिमम उसने कितने डेज काम करना चाहिए? 240 डेज आपके बिजनेस में काम करना चाहिए। ओके, मतलब मिनिमम उसने 8 महीने हो गए ना, तकरीबन 8 महीने हो गए, उसने मिनिमम 240 डेज आपके यहाँ पे काम करना चाहिए। और नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, हिज सैलरी माय डियर स्टूडेंट्स शुड बी नॉट मोर देन 25,000, नॉट इवन इक्वल टू, मतलब लेस देन 25,000 पर मंथ होना चाहिए। आपने कंपनी सेक्रेटरी को हायर किया और उसकी सैलरी है 75,000, क्या उसका यहाँ पे आपको 80 JJAA में डिडक्शन मिलेगा? नहीं। उन्होंने क्या बोला है? मिडिल क्लास लोगों को हायर करो, गरीब लोगों को हायर करो, उनको आप नए लोगों को हायर करो ताकि उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके, ताकि हम एक्चुअली एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सके। ओके, तो अगर उसकी सैलरी 25,000 से कम है माय डियर स्टूडेंट्स, ओके, यस, और वो आरपीएफ में कवर्ड होना चाहिए। ओके, ही शुड बी कवर्ड, दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय को आरपीएफ का बेनिफिट भी मिलना चाहिए। आपने सिर्फ 80 JJAA के अंडर डिडक्शन लेने के लिए ऐड कर दिया तो हमको नहीं चलेगा। उस एम्प्लॉय की सुरक्षा भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपको देना पड़ेगा। ओके, यस, आगे, अगर गवर्नमेंट उसका पेंशन स्कीम भर रही है तो वो कवर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो कवर हो जाएगा, राइट। तो गवर्नमेंट ने इसका पेंशन स्कीम नहीं भरना चाहिए, तो यहाँ पे हम नया एम्प्लॉय मानेंगे, और अगर आप नया एम्प्लॉय जनरेशन करते हो तो आपको उसका डिडक्शन मिल जाएगा। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे सैलरी बोला है, मतलब यहाँ पे सैलरी में क्या कवर हो जाएगा? यहाँ पे सैलरी मतलब ऑल एवरीथिंग एक्सेप्ट क्या? फंड कंट्रीब्यूशन। जो भी फंड में कंट्रीब्यूशन करते हैं ना, वो यहाँ पे नहीं आ जाएगा। और यहाँ पे जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स दिए जाते हैं, ओके, पेंशन, ग्रेचुइटी, लीव एनकैशमेंट, वो सब यहाँ पे रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी यहाँ पे कंसिडर नहीं किया जाएगा, बिकॉज वो तो मस्ट है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स तो मस्ट है, फंड कंट्रीब्यूशन तो मस्ट है, वो छोड़ के, वो हमने कंसिडर ही नहीं किया, वो छोड़ के आपने 25,000 से ज्यादा उसको सैलरी नहीं देना चाहिए। ओके, उसको आरपीएफ में वो कवर्ड होना चाहिए और गवर्नमेंट उसका पेंशन स्कीम में नहीं भरना चाहिए। इन दैट केस माय डियर स्टूडेंट्स, इन दैट केस आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना डिडक्शन मिलेगा? यस, फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स माय डियर स्टूडेंट्स, फॉर 3 असेसमेंट ईयर्स आपको क्या मिलेगा? 30% ऑफ एम्प्लॉय कॉस्ट। जितना न्यू एम्प्लॉय कॉस्ट, जितने नए एम्प्लॉयज आपने हायर किए हैं उसके जो कॉस्ट है वो आपको डिडक्शन मिल जाएंगे माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, 30% ऑफ न्यू एम्प्लॉय कॉस्ट जो होगा वो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके, लेट्स सॉल्व अ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम टू गेट a detailed analysis of what we have studied. Okay, yes, तो चलो section 40 JJA, yes, next example, say XYZ Limited ने क्या किया है? उसने स्टार्ट किया है बिजनेस, नया बिजनेस स्टार्ट किया है 1/4/19 को। ओके, 1/4/19 को। ओके, अब डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, उसने एम्प्लॉयज हायर किए, सो व्हाट इज द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉयज देखते हैं। ओके, और उसके साथ साथ कितने नंबर्स ऑफ एम्प्लॉयज हायर किए देखते हैं, और उनकी सैलरी क्या क्या है देखते हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो उसने 1/4/19 को 4 एम्प्लॉयज हायर किए और उनकी सैलरी है ₹20,000 पर मंथ। ओके, उसने 1/7/19 को 15 एम्प्लॉयज हायर किए और उनकी सैलरी है 15,000 पर मंथ। फिर 25,000 कर देते, चलो 25,000 पर मंथ। फिर उसने 1/10/19 को 20 एम्प्लॉयज हायर किए जिनकी सैलरी है 30,000 पर मंथ, और उसने 1/12/19 को 24 एम्प्लॉयज हायर किए जिसकी सैलरी है ₹23,000 पर मंथ।
ओके अब नया बिजनेस है तो नया एम्प्लॉयज लिया, मतलब नए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ही किया ना। हाँ, अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस होगा तो जो एक्चुअल, मैंने बोला ना 100 एम्प्लॉय 10 को निकालो 15 को ऐड किया, तो एक्चुअली कितने ऐड किए 5, तो उन 5 को आपका डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आपका नया ही बिजनेस है, मतलब आप इन सब को नया एम्प्लॉयमेंट देते हो, राइट। तो अगर आपके कंडीशंस फॉलो हुए, फुलफिल हुए, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा सेक्शन 80 JJAA के अंडर। ओके, तो पहले हमको देखना पड़ेगा कि कितना अपना नया एम्प्लॉयज जो है उसके कंडीशंस फुलफिल है कि नहीं। सेक्शन क्या बोलता है, नए एम्प्लॉयज के कंडीशंस क्या क्या है कि एक तो पहले मिनिमम 240 डेज के लिए उनको बिजनेस के लिए, उनको काम के लिए लिया है। ओके यस, यहाँ पे और एक चीज आपको याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स, दीज 240 डेज आर रिप्लेस्ड बाय 150 डेज अगर आपका सीजनल बिजनेस होगा तो। ओके जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपका बिजनेस लेदर का है तो वो रेनी सीजन में काम नहीं करता। अगर आपका बिजनेस अम्ब्रेलास का है तो रेनी सीजन में काम नहीं होता, रेनी सीजन के पहले ही आप वो बिजनेस में कर लेते हो, राइट। तो ऐसा अगर सीजनल बिजनेस होगा तो 240 डेज हैव बीन सब्स्टिट्यूटेड बाय 150 डेज। ओके मतलब 8 महीने अगर मैं मानूं तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब नवंबर के बाद जो भी एम्प्लॉयज आपने लिए हैं, नवंबर के बाद आपने जो भी एम्प्लॉयज लिए हैं वो हमारे कुछ काम के नहीं, बराबर है, क्योंकि वो 240 डेज के कंडीशन में नहीं बैठते। मतलब ये वाले एम्प्लॉइज अपने 240 के कंडीशन में नहीं बैठते, राइट। ओके, सेकंड कंडीशन क्या है कि 25,000 पर मंथ से ज्यादा, मतलब लेस ही पे करना है, 25,000 भी नहीं चलेगा, उससे कम ही आपको पे करना है। तो अब इन तीनों में से ये मोर देन 240 डेज है, ये मोर देन 240 डेज है, ये मोर देन 240 डेज है, ठीक है। तो यहां पे लिख देती हूँ 240 डेज का कंडीशन इन्होंने फुलफिल किया। अब सेकंड कंडीशन क्या है, 25K शुड बी अ सैलरी, उससे कम होना चाहिए 25K से। ओके तो अब इन तीनों में, ओके ये तो क्रॉस हो ही गया है, राइट। ऑल कंडीशन शुड बी फुलफिल्ड, एक नहीं फुलफिल हुआ तो भी नहीं चलेगा, राइट। तो लास्ट वाला कैटेगरी तो हम कंसिडर ही नहीं करेंगे। अब यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, 20,000, 25,000, 30,000, मतलब ये कवर नहीं होता, बट ये दो कवर होते हैं। मतलब इन शॉर्ट ये दो जो है दीज आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA। ओके दीज टू आर एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJAA। तो चलो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे करेंगे, 20,000 पर मंथ, सो 20,000 इंटू 12, कितने एम्प्लॉयज है, 4 एम्प्लॉयज है, सो इंटू 4। ओके फिर यहाँ पे क्या बोला है 25,000, सो 25,000 पर मंथ इंटू कितने एम्प्लॉयज है 15, राइट। ओके यस, सॉरी इंटू 12 मंथ्स और कितने एम्प्लॉयज है 15, तो कितना नया एम्प्लॉय कॉस्ट एलिजिबल फॉर रिडक्शन हो गया। यस माय डियर स्टूडेंट्स, सो 20,000 इंटू 12 इंटू 4 मेमोरी प्लस, बराबर है ना। फिर आगे 25,000 इंटू 12 इंटू 15 मेमोरी प्लस, हाँ या ना। ओ ओ ओ ओ आज मेरा दिन ही थोड़ा सा खराब है। ओ माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे जैसे आप भी हो गए क्या हैंग, हाँ खो गए क्या। वेरी गुड करण, वेरी गुड। 1 अक्टूबर को हायर किया है तो कहाँ 12 महीने की सैलरी हमने दी है मैम। ओके सॉरी, एक जुलाई को हायर किया है। करण पूछता है 1 अक्टूबर वाला क्यों नहीं मैम, क्योंकि एक तो वो 240 दिन से ज्यादा है पर उसका सैलरी 25,000 से ज्यादा है, तो ऑब्वियसली इज नॉट एलिजिबल, बराबर है ना। तो सिर्फ पहले 2 कैटेगरीज एलिजिबल हो जाएंगे। अब जो अप्रैल में लिया है वो पूरे 12 महीने हमारे पास काम किया है, बट जो 1 जुलाई को लिया है वो अप्रैल, मई, जून 3 महीने छोड़ा ही नहीं। ओके यस, तो यहाँ पे कितने महीने हो जाएंगे, यस यहाँ पे 9 महीने हो जाएंगे। मुझे लगा कि आप बोल रहे हो राइट कि आपने मैम 12 मंथ्स लिया है, आपने 9 मंथ्स लेना चाहिए, मुझे लगा आप ये बोल रहे हो। ओके गेटिंग इट, सो 25,000 इंटू 9 इंटू 15, तो इस कैटेगरी के हमने ले लिए कितने, 20,000 पर मंथ बोला है, 12 महीने अपने पास काम किए और 4 एम्प्लॉइज है। ओके फिर इस कैटेगरी में हमने ले लिया 25,000 पर मंथ है, कितने महीने काम किया है 9 महीने और 15, सो कितना हो जाता है 25,000 इंटू 9 इंटू 15 मेमोरी प्लस, तो हो जाता है टोटल दिस इज 33,75,000 और टोटल बन जाता है 43,35,000। अब उन्होंने क्या बोला है, इसका 30% आपको 3 सालों में मिलेगा, इसका 30% आपको 3 सालों में मिलेगा। कौन से सालों में,
कौन से सालों में माय डियर स्टूडेंट्स? आपने कब बिजनेस स्टार्ट किया? कब बिजनेस आपने स्टार्ट किया? आपने एस्टैब्लिश किया 1419 को माय डियर स्टूडेंट्स। बिजनेस एस्टैब्लिश हुआ है 1419 को, सो 1920 वो अपना साल हुआ, राइट? तो इसका AY कौन सा हुआ? AY हुआ 2021, 21-22 एंड 22-23। इन 3 सालों में आपको 30% का डिडक्शन मिलेगा। सो इनटू 130, सो 13,500,000, 13,500,000 and 13,500,000, my dear students. Clear everyone? Clear everyone? Okay? Yes, is it difficult? सिर्फ अपने को यहाँ पे कंडीशंस याद रखना पड़ेगा. व्हाट आर द कंडीशंस माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट आर द कंडीशंस? द कंडीशंस आर द न्यू एम्प्लॉई है वो मिनिमम 240 डेज के लिए काम करना चाहिए, बराबर है. सीजनल होगा तो 150 डेज, आधा ना, आधा साल, 240 का आधा, बराबर है ना, राइट? ओके. अब आगे नेक्स्ट क्या बोला है उन्होंने? नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला है कि आपका मिनिमम सैलरी कितना होना चाहिए? 25,000 से कम होना चाहिए. RPF मिलना चाहिए, और गवर्नमेंट ने अगर आपका पेंशन का पैसा भरा है तो नहीं चलेगा. गवर्नमेंट शुड नॉट पे योर पेंशन पैसा. ओके, यस. तो आपको डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 JJA मिल जाएगा, JJAA मिल जाएगा. क्लियर? ओके, यस. नाउ वी आर लेफ्ट विद द लास्ट deduction, my dear students, and here your deductions chapter comes to an end. 80PA, deduction in respect of certain incomes of producer companies. Okay, for producer companies, my dear students. Okay, so section 80PA, who is the eligible assessee? Eligible assessee is, my dear students, कौन है? एलिजिबल एसएससी कौन है माय डियर स्टूडेंट्स? प्रोड्यूसर कंपनीज. ओके, कौन है? प्रोड्यूसर कंपनीज. ओके, सो प्रोड्यूसर कंपनीज. अब इन प्रोड्यूसर कंपनीज का काम क्या होना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स? इन प्रोड्यूसर कंपनीज का काम क्या होना चाहिए? एलिजिबल, दे हैव टू बी इनटू एलिजिबल बिजनेसेस माय डियर स्टूडेंट्स. दे हैव टू बी इनटू एलिजिबल बिजनेसेस. मेन कंडीशन क्या है यहाँ पे? एलिजिबल बिजनेस होना चाहिए. विच आर द एलिजिबल बिजनेस माय डियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट इज मार्केटिंग. You are into marketing of agricultural produce. Okay. Now ये marketing किसने करना चाहिए? कौन सा ये agricultural produce है? This should be grown by members. मतलब क्या? आपका जो प्रोड्यूसर कंपनीज है, आपके जो मेंबर्स हैं, आपके मेंबर्स ने जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाया है, आप उसी का ही मार्केटिंग कर सकते हो. किसी और के प्रोड्यूस किया हुआ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मार्केटिंग आप नहीं कर सकते. जो आपके मेंबर्स है, उसने जो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बनाया है, ग्रो किया है, उसका ही आप मार्केटिंग कर सकते हो. नेक्स्ट, परचेस ऑफ. ओके, इफ यू आर इनटू परचेस ऑफ एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, ओके, seeds, agricultural implements, then seeds, or say livestock, anything that is related to agriculture, my dear students. Okay, anything that is related to agriculture, intended to be used intended to be used for agriculture. ओके, बाय मेंबर्स. मतलब क्या? ये प्रोड्यूसर कंपनीज क्या करेंगी? प्रोड्यूसर कंपनीज एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट्स बाय करेंगी, सीड्स बाय करेंगी, लाइव स्टॉक बाय करेगी, और ये अपने मेंबर्स को देगी, और ये मेंबर्स इससे एग्रीकल्चर करेंगे. ओके माय डियर स्टूडेंट्स, यस. आगे, एंड लास्ट इज प्रोसेसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स. अगर आपके मेंबर्स ने कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस किया है तो उसका प्रोसेसिंग करना. ओके, अगर आप ये बिजनेस एलिजिबल बिजनेस में हो, इफ यू आर अ प्रोड्यूसर कंपनी, इफ यू आर मार्केटिंग एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स, इफ यू आर परचेसिंग एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, सीड्स, लाइव स्टॉक फॉर मेंबर्स, ताकि मेंबर्स उससे एग्रीकल्चर कर सके. ओके, इफ यू आर प्रोड्यूसिंग द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस ऑफ मेंबर्स, ओके, तो आपको क्या होगा? नेक्स्ट देखा जाएगा कि देयर आर अ फ्यू कंडीशंस. अगर आपने ये एलिजिबल बिजनेस में काम किया और हमारे कंडीशंस फुलफिल किए तो आपको डिडक्शन मिलेगा. व्हाट आर द कंडीशंस माय डियर स्टूडेंट्स? द कंडीशन इज नंबर वन, द टर्नओवर. ओके, इसका टर्नओवर कितना होना चाहिए? लेस देन ₹100 crores. ओके, और क्या बोला है? लेस देन ₹100 crores, माय डियर स्टूडेंट्स. ओके, एंड GTI शुड इंक्लूड, इनका जो GTI है ना
उनका क्या कहना है, शुड इंक्लूड माय डियर स्टूडेंट्स प्रॉफिट्स और गेन्स फ्रॉम एलिजिबल बिजनेस। मतलब क्या, मतलब क्या, उनका ये कहना है कि एक प्रोड्यूसर कंपनी है, एक प्रोड्यूसर कंपनी है और ये प्रोड्यूसर कंपनी अगर ये एलिजिबल बिजनेस करती है तो ये बिजनेस का इनकम ना टैक्सेबल होना चाहिए इन द हैंड्स ऑफ प्रोड्यूसर कंपनी, एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एग्जेम्प्ट हो गया तो वहां पे भी एग्जाम्पशन हो जाएगा, यहां पे भी डिडक्शन मिल जाएगा। अगर वो जीटीआई में इंक्लूडेड है मतलब वो टैक्सेबल है, बराबर है ना। अगर वो जीटीआई में, क्योंकि जीटीआई में हम वही इनकम लेते हैं जो टैक्सेबल है, राइट, नेट टैक्सेबल अमाउंट वो हम लिखते हैं इनकम में और फिर वो ऐड होके जीटीआई में जाता है, मतलब जीटीआई में टैक्सेबल अमाउंट आता है। ओके तो उनका क्या कहना है कि ये एलिजिबल बिजनेसेस से जो प्रॉफिट्स आ रहा है इट शुड बी टैक्सेबल, इट शुड नॉट बी एग्जेम्प्ट। तो अगर आप ये दो कंडीशन फुलफिल करते हो, टर्नओवर इज नॉट मोर देन 100 crores एंड इफ सच इनकम फ्रॉम सच एलिजिबल बिजनेस इज टैक्सेबल, तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। हाउ मच इज द डिडक्शन? डिडक्शन इज 100% ऑफ प्रॉफिट फॉर first 5 years, 100% of profit for first 5 years, my dear students. Clear everyone? Yes, yes. कैसे लग रहा है चैप्टर डिडक्शन? So here your chapter deductions comes to an end, my dear students. ओके तो चलो, यस तो हमने क्या देखा? सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर आपको डिडक्शंस लेना है, ओके देन अगर आपको डिडक्शंस लेना है अंडर चैप्टर 6A, देन कौन से इनकम के अगेंस्ट आप नहीं ले सकते? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, देन कैजुअल इनकम, डिविडेंड इनकम, अनडिस्क्लोज्ड इनकम, इनके अगेंस्ट आप डिडक्शन नहीं ले सकते। फिर हमने नेक्स्ट क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमने देखा कि एटीसी में हमने क्या देखा कि डिडक्शन मिल जाएगा। ओके डिडक्शन किसको मिलेगा? इंडिविजुअल, HUF, चाहे रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो। मैक्सिमम डिडक्शन 1,50,000। कौन से कहाँ पे इन्वेस्ट किया तो आपको डिडक्शन मिलेगा? नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, PPF, सेल्फ स्पाउस चाइल्ड, पेरेंट्स का नहीं, रीपेमेंट ऑफ हाउसिंग लोन, RPF, SPF, सुपर एन्युएशन फंड, अगर फिक्स डिपॉजिट फॉर मोर देन मिनिमम 5 years होगा तो स्टैम्प ड्यूटी चार्जेस, रजिस्ट्रेशन फीस ऑफ हाउस, राइट, LIC प्रीमियम आपने सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन का भरा है तो ट्यूशन फीस मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन एजुकेशन इन इंडिया, राइट, 5 years पोस्ट ऑफिस स्कीम, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, सुकन्या समृद्धि स्कीम, अदर नोटिफाइड स्कीम। और यहाँ पे अमेंडमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन अगर पेंशन अकाउंट में करता है फॉर 3 years और मोर तो उसको डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 80C के अंडर। ओके यस। फिर इसके बाद हमने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स? इसके बाद हमने देखा सेक्शन 80 CCC एंड CCD, पेंशन फंड। अगर LIC के पेंशन फंड में या अदर कंपनी के पेंशन फंड में आप डालते हो पैसे तो मैक्सिमम 1,50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80 CCC। ओके फिर आगे अगर आप NPS और APS में पैसा डालते हो और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो तो एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन आपको मिल जाएगा 10% ऑफ सैलरी और कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लेस अंडर सेक्शन 80 CCD 1। अगर एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो उसका 10% और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो तो 14% और एक्चुअल कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लेस, ओके 80 CCD 2 के अंडर आपको डिडक्शन मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल एसएससी हो मतलब नॉन सैलरीड एम्प्लॉय हो तो 20% ऑफ GTI और कंट्रीब्यूशन विच एवर इज लेस 80 CCD 1 के अंडर उसका डिडक्शन आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जब हम सैलरी बोलते हैं, सैलरी इज बेसिक प्लस DA विच इज पार्ट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स माय डियर स्टूडेंट्स। ओके फिर यहाँ पे 80 CCD 1 भी आ गया हमको एडिशनल बेनिफिट देने के लिए। ओके मैक्सिमम 50,000 for the amount which we have not claimed as deduction। आगे 80 CCE क्या बोलता है? 80C plus 80 CCC plus 80 CCD 1 का मैक्सिमम 1,50,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा। आगे हमने देखा राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम, यूजुअली अब वो कवर्ड नहीं है 80 CCG में। ओके इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, बट मैंने कवर कर लिया ताकि किसी को लगे नहीं कि मैम ने छोड़ दिया। आगे हमने क्या देखा? 80D में हमने क्या देखा कि अगर कोई माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे सेक्शन नंबर्स भी लिख दो आपके लिए। 80D हमने क्या देखा कि अगर कोई एलिजिबल असेसी है, ओके हु इज द एलिजिबल असेसी? इंडिविजुअल, खुद के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स के लिए और डिपेंडेंट चिल्ड्रन के लिए। ओके और stay tuned my dear students, stay tuned, I'm going to give you a very interesting question for homework my dear students।
वेरी इंटरेस्टिंग, आपकी आपकी बिल्कुल कॉन्सेप्ट से क्लियर हो जाएंगे उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद। ओके यस, एटीडी में हमने क्या देखा, इंडिविजुअल, सेल्फ, स्पाउस, पेरेंट्स, डिपेंडेंट चिल्ड्रन या एचयूएफ अपने मेंबर्स के लिए मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, सीजीएचएस, पीएचसी, हेल्थ स्कीम ऑफ एम्प्लॉयज फॉर एटॉमिक एनर्जी। ओके अगर उसमें पैसे डालते हैं, सिर्फ कंडीशन क्या है, नॉन कैश फॉर्म में, सिर्फ और सिर्फ प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप में आप मैक्सिमम 5,000 का आप डिडक्शन ले सकते हो और वहां पे कैश चलेगा। ओके यस, फिर यहाँ पे जब हम मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम लेते हो तो खुद का, स्पाउस का, डिपेंडेंट चिल्ड्रन का चलेगा, पेरेंट्स का चलेगा, एचयूएफ मेंबर्स का चलेगा, सीजीएचएस में सिर्फ खुद का चलेगा, बाकी दोनों का नहीं चलेगा, और पीएचसी में सिर्फ खुद का और पेरेंट्स का चलेगा, बाकी एचयूएफ मेंबर्स नहीं ले सकते उसका बेनिफिट। तो डिडक्शन कितना है चेक करो, एज क्या है, अगर नॉर्मल एसएससी 25,000, सीनियर सिटीजन 50,000, पेरेंट्स के लिए 25,000 और 50,000। ओके सो मैक्सिमम 50,000 अगर नॉर्मल एसएससी होगा और सीनियर सिटीजन होगा तो 1 लाख। आगे और आगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एटीयू और एटीडीडी देखा है। ओके एटीयू में हमने क्या देखा, अगर डिसेबिलिटी है, अगर किसी इंडिविजुअल का डिसेबिलिटी है, ओके तो इंडिविजुअल जो डिसेबल्ड है पर इंडिपेंडेंट है, खुद का खर्चा खुद करता है, तो एटीयू में उसको डिडक्शन मिल जाएगा। और अगर एटीडीडी में वो डिपेंडेंट है, डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन, डीडी डिपेंडेंट डिसेबल्ड पर्सन, तो अगर उसका कोई खर्चा उठा रहा है, कौन, अगर इंडिविजुअल खुद के लिए, स्पाउस के लिए, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, उसमें से कोई भी डिसेबल्ड होगा तो, या एचयूएफ का कोई भी मेंबर अगर डिसेबल्ड होगा तो उसके लिए अगर मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है तो आपको डिडक्शन मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, अप टू 80% या लेस देन 80%, 75,000, 80% और मोर 1,25,000। एक्चुअल एक्सपेंसेस आर टू बी इग्नोर्ड। फिर नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट हमने क्या देखा, अनुष्का वैसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में पूछे नहीं जाते इसलिए मैंने वो कवर नहीं किया है। डू नॉट वरी, प्लीज फोकस ऑन व्हाट आई एम टेकिंग राइट नाउ। ओके नेक्स्ट हमने क्या देखा, सेक्शन 80 डीडी, राइट, सेक्शन 80 डीडी देखा, सॉरी डीडी तो ऊपर देख लिया ना, डीडी बी, हाँ यहाँ पे डी देखा, यहाँ पे 80 डीडी देखा, यस यहाँ पे हमने 80 डीडी देखा। तो नेक्स्ट इज 80 डीडी बी। 80 डीडी बी में हमने क्या देखा, 80 डीडी क्या बोलता है, डिसेबल्ड डिपेंडेंट। 80 डीडी बी क्या बोलता है माय डियर स्टूडेंट्स, 80 डीडी बी क्या बोलता है माय डियर स्टूडेंट्स, अगर डिसेबल्ड नहीं है पर कोई स्पेसिफाइड डिसीज है उसको, तो कौन खर्चा कर सकता है उसके लिए, इंडिविजुअल, खुद के लिए, स्पाउस, पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, चिल्ड्रन, एचयूएफ अपने मेंबर्स के लिए। तो डिडक्शन कितना मिल जाएगा, अगर नॉर्मल एसएससी है तो मैक्सिमम 40,000 और 80,000 अबव है तो 1 लाख। अगर कोई इंश्योरेंस का पैसा आता है तो उसका आपको क्या होगा, उसका आपको डिडक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट हमने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स, 80E में हमने क्या देखा, अगर कोई इंडिविजुअल रेसिडेंट हो चाहे नॉन रेसिडेंट हो, सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन के क्या कर रहा है, लोन लिया है, किसके लिए, खर्च एजुकेशन के लिए, और अगर उस पर इंटरेस्ट पे कर रहा है हायर एजुकेशन के लिए, ओके तो उसको डिडक्शन मिल जाएगा 100% अप टू 8 years ऑफ इंटरेस्ट। फिर हमने 80EE और EEA देखा कि अगर हमने रेसिडेंशियल हाउस बाय करने के लिए लोन लिया है और अगर हम उसका इंटरेस्ट का खर्चा देते हैं तो यहाँ पे क्या बोला है उन्होंने, क्या बोला है, 80EE में खर्चा लेने के लिए क्या कंडीशंस है, एक्चुअल कॉस्ट ऑफ द हाउस शुड बी व्हाट, मैक्सिमम 50 लाख। लोन कितने का होना चाहिए, मैक्सिमम 35 लाख। जिस दिन लोन लिया उस दिन आपके पास और कोई घर नहीं होना चाहिए, और लोन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना चाहिए, ना कि रिलेटिव से लिया हुआ नहीं चलेगा। तो मैक्सिमम 50,000 का डिडक्शन। 80EE क्या बोलता है कि अगर आपका इंटरेस्ट 80EE में कवर्ड नहीं है, ओके तो चेक करो क्या स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, 45 लाख ऑन द डे ऑफ लोन, और कोई एसओपी नहीं होना चाहिए। लोन बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेना है, रिलेटिव से नहीं लेना। और लोन जो है जो 2019 के बाद लिया है, ओके तो आपको मैक्सिमम 1,50,000 का डिडक्शन मिल जाएगा। पर डिडक्शन लेते वक्त 1,50,000 का डिडक्शन लेते वक्त पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको सेक्शन 24B में डिडक्शन लेना पड़ेगा, उसके बाद अगर कोई बैलेंस बचा तो 80EE में आपको डिडक्शन मिल जाएगा। ओके यस नेक्स्ट हमने क्या देखा, नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स 80EEB, अगर आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करने के लिए लोन लिया है, ओके यस माय डियर स्टूडेंट्स, जस्ट 1 मिनट, ओके यस अगर आपने माय डियर स्टूडेंट्स क्या देखा है हमने यहाँ पे, यस अगर आपने माय डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक व्हीकल बाय करने के लिए लोन लिया है और अगर उसका इंटरेस्ट पे किया है तो आपको डिडक्शन मिलेगा मैक्सिमम 1,50,000। लोन 2019 से
23 के बीच में मिलना चाहिए। यस, चेक योर सिस्टम, मेरे यहाँ पे सब करेक्ट है। नेक्स्ट हमने ATGG देखा। नेक्स्ट हमने ATGG देखा माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, ATGG में क्या देखा कि अगर रेंट पे कर रहे हो, अगर कोई इंडिविजुअल है रेंट पे कर रहा है बट उसको HRA नहीं मिल रहा, अब आ रहा है मेरी आवाज? ऑल क्लियर नाउ? यस माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज रिप्लाई। ऑल क्लियर? ओके, यस माय डियर स्टूडेंट्स। आगे ATGG, अगर कोई इंडिविजुअल ओके रेंट पे कर रहा है बट उसको HRA नहीं रिसीव हो रहा तो डिडक्शन क्या मिलेगा? लीस्ट ऑफ 3, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ एडजस्टेड टोटल इनकम ₹5,000 पर मंथ, मतलब मैक्सिमम 60,000 पर एनम, 25% ऑफ ATI। ओके, यस, यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम मतलब कैसे कंप्यूट करते हैं? GTI लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112 लेस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A लेस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A। ओके, और जो बाकी के डिडक्शंस है वो लेस हो जाएंगे ATGG छोड़ के। ओके, यस, आगे नेक्स्ट हमने क्या देखा माय डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट ATQQB और ATRRB, अगर आपको रॉयल्टी का इनकम हो रहा है, बुक्स बेच के अगर आपको रॉयल्टी का इनकम हो रहा है, या तो आप पेटेंट्स बेच के अगर आप रॉयल्टी का इनकम लेते हो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इन दैट केस डिडक्शन मिल जाएगा। चेक करो लमसम रॉयल्टी अमाउंट मिला है कि नॉन लमसम। अगर लमसम मिला है तो एक्चुअल अमाउंट ऑफ 3 लाख विच एवर इज लोअर, अगर नॉन लमसम मिला है तो 15% ऑफ वैल्यू ऑफ बुक सोल्ड और 3 लाख विच एवर इज लोअर। अगर रॉयल्टी आउटसाइड इंडिया मिली है तो हमको क्या करना है? उसको कन्वर्टेबल फॉरेन करेंसी में इंडिया में लाना है विदिन 6 मंथ्स, विदिन 6 मंथ्स। ओके, और एनी सच टाइम अलाउड बाय RBI। आगे नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ATTTA ATTTB। ATTTA में हमने क्या देखा है कि 0 to 59 ईयर्स में अगर आप कवर्ड हो, मतलब सीनियर सिटीजन नहीं हो, या तो अगर आप सीनियर सिटीजन हो, ओके, दैट इज ATTTB। ओके, ATTTA क्या बोलता है? नॉन सीनियर सिटीजन हो, सेविंग्स बैंक अकाउंट पे अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है तो 10,000 को इंटरेस्ट हम आपको डिडक्ट कर देंगे, उस पर टैक्स नहीं लेंगे। ATTTB क्या बोलता है? अगर आप सीनियर सिटीजन हो, आपको इंटरेस्ट मिल रहा है सेविंग्स बैंक अकाउंट से चाहे हो, FD से चाहे हो, तो 50,000 का हम आपको डिडक्शन दे देंगे। ओके, नेक्स्ट हमने क्या देखा? ATG में अगर कोई असेसी डोनेशंस दे रहा है टू स्पेसिफाइड ट्रस्ट, फंड, मंदिर, मस्जिद, फाउंडेशन, रिलीफ फंड, PM केयर्स फंड, नेशनल स्पोर्ट्स फंड, तो उसका आपको क्या पड़ेगा? 100% या 50% ऐसे केस में भी डिडक्शन मिलेगा। ओके, कैश में कितना दे सकते हो? मैक्सिमम 2,000, उससे ज्यादा आप कैश में नहीं पेमेंट कर सकते। ओके, आगे हमने क्या देखा? नेक्स्ट हमने क्या देखा कि ATGGA, वेरी इंपॉर्टेंट, ATGGA में हमने क्या देखा कि कोई असेसी जिसका PGBP इनकम नहीं है पर वो डोनेशन देता है अंडर सेक्शन 35 AC CCA, मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए या साइंटिफिक रिसर्च के लिए अगर डोनेशन देता है तो उसको डिडक्शन मिलेगा 100%। ओके, कैश में कितना चलेगा? मैक्सिमम 2,000। नाउ न्यू सेक्शन हैज बीन इंट्रोड्यूस, सेक्शन 35(1)A। सेक्शन 35(1)A क्या बोलता है कि असेसी जिसको डोनेशन दे रहा है अंडर साइंटिफिक रिसर्च और रूरल डेवलपमेंट के लिए, राइट, तो असेसी जिसको साइंटिफिक रिसर्च के लिए ओके डोनेशन देता है, उस इंस्टीट्यूशन को स्टेटमेंट फाइल करना पड़ेगा। ओके, उस स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा कि उसको अप्रूवल किसने दिया, अप्रूवल कब से मिला है, ओके, कि PBT ने उसको डोनेशन दिया, कितना डोनेशन दिया, कौन से तारीख को डोनेशन दिया, राइट। सो एवरीथिंग हैज टू बी डिस्क्लोज। तो ऐसा स्टेटमेंट अगर स्टेटमेंट देना पड़ेगा सेक्शन 35(1)A के अंडर। अगर नहीं दिया तो पेनल्टी है। पेनल्टी कितना है? ₹200 पर डे और डोनेशन अमाउंट विच एवर इज लोअर माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस, आगे नेक्स्ट ATGGB ATGGC, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी। अगर कंपनी देती है तो ATGGB में कवर्ड है, अगर नॉन कंपनी छोड़ के कोई और देता है तो ATGGC कवर्ड है। ओके, डिडक्शन कितना? 100%। कैश में चलेगा? ₹0 कैश में चलेगा ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं चलेगा कैश में कुछ भी पेमेंट। फिर आगे हमने क्या देखा? ATJJA, कोई असेसी जिसका बिजनेस है, ओके, इफ इज इनटू प्रोसेसिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो 100% प्रॉफिट एग्जाम्प्ट हो जाएगा 5 ईयर्स के लिए। ओके, नेक्स्ट ATJJA, अगर कोई बिजनेस है उसका टैक्स ऑडिट में कवर्ड है और अगर वो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर रहा है तो जितना वो नए एम्प्लॉयज को सैलरी देता है उसके 30% उसको 3 साल के लिए डिडक्शन मिल जाएगा। यहाँ पे कंडीशन क्या है कि नया एम्प्लॉय मिनिमम 240 डेज आपके फैक्ट्री आपके यहाँ काम करना चाहिए, सैलरी उसका मिनिमम 25,000 से कम होना चाहिए। ओके, उसको RPF में भी कवर्ड होना चाहिए और गवर्नमेंट उसका पेंशन स्कीम नहीं पे करना चाहिए, देन उसको डिडक्शन मिल जाएगा। एंड लास्ट ATPA,
प्रोड्यूसर कंपनीज ओके, प्रोड्यूसर कंपनीज अगर अपने ही मेंबर्स के एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का मार्केटिंग करती है, प्रोसेसिंग करती है, या अपने मेंबर्स को एग्रीकल्चरल इंप्लीमेंट, सीड्स, लाइफ स्टॉक ऐसा कुछ अवेलेबल करके देती है फॉर एग्रीकल्चर, तो क्या हो जाएगा, कंडीशन देखेंगे। अगर उसका टर्नओवर 100 करोड़ से कम है, या तो उसके जीटीआई में ये टैक्सेबल है, इंक्लूडेड है उसके जीटीआई में, मतलब इन शॉर्ट उसके हाथ में ये सारे इनकम्स अगर टैक्सेबल है, तो क्या हो जाएगा, 100% उसके प्रॉफिट्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे फॉर फर्स्ट 5 years माय डियर स्टूडेंट्स। 15 मिनट के अंदर हमने डोनेशंस, हमने पूरा की पूरा डिडक्शंस रिवाइज किया माय डियर स्टूडेंट्स। रिकॉर्ड ब्रेक है ये, रिकॉर्ड ब्रेक, आई एम टेलिंग यू माय डियर स्टूडेंट्स, 15 मिनट के अंदर। क्यों? क्योंकि अपने पास हर एक डिडक्शन का हमने शॉर्ट में उसका डिटेलिंग किया है माय डियर स्टूडेंट्स। ट्रस्ट मी, इतना अच्छे से, इतना शॉर्ट में, इतना इफेक्टिवली, ओके, आपको कभी भी डिडक्शंस होंगे ही नहीं आपसे। अब आपका काम क्या है, आपको जो समरी चार्ट है वो अच्छे से प्रिसाइज मैनर में आपके बुक्स में कवर करना है माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, सो फाइनली आई कैन से दैट वी हैव फिनिश्ड आवर वी हैव कम टू आवर एनटीआई स्टेज। और टैक्स लायबिलिटी तो हमने ऑलरेडी सीख लिया है, तो टैक्स लायबिलिटी के साथ, उस टैक्स के साथ क्या क्या होता है, अब हम इससे आगे सीखेंगे माय डियर स्टूडेंट्स। सो वी हैव लर्नड ऑल द 5 heads ऑफ इनकम, वी आर डन विथ ऑल द डिडक्शंस माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, यस, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर माय डियर स्टूडेंट्स।